हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री जो हम लोग चैप्टर 2 देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। ठीक है, तो आज हम उसमें बात करने वाले हैं चालकत्व कंडक्टेंस के बारे में और विशिष्ट चालकत्व चालकता के बारे में। ठीक है, बहुत ही आसानी से इसे समझेंगे और देख सकते हो जो इसका फॉर्मूला G=KA/L आता है उससे भी हम आपको विशिष्ट चालकता की परिभाषा बहुत ही आसानी से पूरा समझाएंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को जरूर आखिरी तक देखना, बहुत ही आसानी से आपको चालकत्व और चालकता को समझाएंगे, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से इसे समझेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलो बात करते हैं आपका चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, जिसपे हम लोग देखेंगे चालकत्व कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखो जो चालकत्व होता है कंडक्टेंस, देखो आपको नाम से पता चलता है चालकत्व मतलब ये किसी चालक के लिए होगा, तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ये किसी चालक के लिए होगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पढ़ो। देखो कह रहा है प्रतिरोध R का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। क्या कहा गया? प्रतिरोध, प्रतिरोध को तो आप जानते हो कि रेजिस्टेंस जो आपका होता है। ठीक है, प्रतिरोध R का जो व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, प्रतिरोध R का उल्टा या प्रतिरोध R का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकत्व कहलाता है और इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपसे हमने कहा कि प्रतिरोध जो R का उल्टा, ठीक है, प्रतिरोध R का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? आपका चालकत्व कहलाता है। तो देखो चालकत्व जो G है इसे हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल G=1/R। क्या लिख सकते हो? G=1/R। ठीक है, देखो कहा गया था कैपिटल G आपका क्या है? चालकत्व है। कैपिटल G क्या है? चालकत्व। तो इसका जो प्रतिरोध R का उल्टा होगा वही कैपिटल G होगा, तो हमने लिख दिया कैपिटल G=1/R, जहां R आपका प्रतिरोध है, कैपिटल G आपका क्या है? चालकत्व है, कंडक्टेंस है। ठीक है, कैपिटल G क्या है? चालकत्व है, कंडक्टेंस है। ठीक है, और इसका मात्रक लिखना चाहो तो देखो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, तो चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हो या ऐसे लिख लो ओम इनवर्स। ठीक है, चालकत्व के मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स। ठीक है, ऐसे ही बनता है ओम। ठीक है, तो जी जो चालकत्व है इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। तो ये तो आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस पे। तो ये चालकत्व है, प्रतिरोध R का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है और इसे G से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल G=1/R, R का मात्रक ओम होता है इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई? अभी केवल चालकत्व की। अब हम बात करेंगे विशिष्ट चालकत्व या चालकता की। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पढ़ो। इसे इंग्लिश पे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इसे पढ़ो। कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। ठीक है, जो विशिष्ट प्रतिरोध हो, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। प्रतिरोध को कहते हैं रेजिस्टेंस और विशिष्ट प्रतिरोध को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध देखो यहाँ नीचे जगह नहीं तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, देखो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है इसके व्युत्क्रम को, ठीक है, तो इसे हम लोग रो लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं? इसे कहते हैं रो। ठीक है, यही आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। ये इसके व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकत्व कहते हैं और इसे कापा के से प्रदर्शित करते हैं। तो के इक्वल टू हो जाएगा 1/रो। ठीक है, ये आपका ये है, देखो कापा क्या है यहाँ पे? विशिष्ट चालकत्व या चालकता। रो क्या है आपका? विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। कापा क्या है? चालकता। तो कापा इक्वल टू 1/रो, जहाँ रो आपका क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है और कापा क्या है आपका? विशिष्ट चालकत्व या चालकता। जैसा कि आपको परिभाषा में बताया, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं और इसे कापा से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी आपने क्या सीखा है? चालकत्व और चालकता की परिभाषा और इसके फॉर्मूले। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं इस फॉर्मूले के द्वारा इसकी परिभाषा। ठीक है, G= जो KA/L होता है, देखो G क्या है यहाँ पे? G आपका है क्या चीज़? G है आपका चालकत्व और आपका K क्या है? कापा, विशिष्ट चालकत्व। तो चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, आसानी से एकदम समझते हैं। ठीक है, तो देखो अब आपको हम आपका इस फॉर्मूले का डेरिवेशन करके बताते हैं। तो देखो मान लो कोई चालक है। ठीक है, कोई चालक है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। देखो ये जो होता है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है, ये a है और इसकी जो लंबाई है चालक की वो है स्मॉल l। तो यहाँ पे ये जो प्रतिरोध इस पर होगा, इस पर जो प्रतिरोध होगा वो आपका क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है a के, अर्थात R प्रोपोर्शनल 1/a और यहाँ पर से R जो होता है वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? लंबाई L के। देखो A है क्षेत्रफल, L है लंबाई, R क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? तो अब आपको यहाँ से समीकरण इसे 1 मान लो, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से लिख सकते हो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से लिखोगे तो यहाँ से आप लिख सकते हो R इक्वल टू
या आर यहाँ से अभी प्रपोर्शनल केवल लिख लो, देखो आर प्रपोर्शनल एल अपॉन ए, ठीक है, यहाँ से आर प्रपोर्शनल में आ जाएगा एल अपॉन ए। अब यहाँ अगर समानुपाती का चिन्ह हटा दो, ये जो प्रपोर्शनल का चिन्ह है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है, तो आर इक्वल टू हो जाएगा रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला बन के आपका तैयार हो गया, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ आर प्रतिरोध है, ठीक है, प्रतिरोध है यार आपका, रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, रो क्या है, जो अभी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम बताया था ना, यही है रो विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है, रो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध, और आपका यहाँ एल क्या है लंबाई है, ठीक है, एल क्या है लंबाई, ए क्या है क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये चारों चीज़ आप समझ सकते हो। पहले हमने आपको क्या बताया यहाँ पे, देखो पहले हमने बात की एक चालक की, ठीक है, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये ए है, ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, लंबाई है एल, तो आर जो प्रतिरोध है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, चालक के लिए क्षेत्रफल के, तो आर प्रोपोर्शनल हो गया 1/a, और अनुक्रमानुपाती किसके होता है, समानुपाती किसके होता है, आर प्रोपोर्शनल एल के। तो समीकरण 1 व 2 से लिखा तो आर प्रोपोर्शनल में एल बटा ए, ठीक है। अब जब समानुपाती का चिन्ह ये वाला हटेगा तो यहाँ से बराबर का चिन्ह लगेगा और यहाँ हो जाएगा रो, ठीक है। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, जो कि एक नियतांक के रूप में है, जब समानुपाती हटा तब एक नियतांक आता है, तो ये विशिष्ट प्रतिरोध रो है। आर क्या प्रतिरोध है, एल लंबाई है, ए क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका बन के तैयार हुआ। अब देखो हमने क्या सीखा था, देखो अगर हम इसे उल्टा कर दे, देखो यहाँ पे जो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, अगर हम इसे उल्टा कर दे, देखो कहाँ पे लिखें, यहाँ पे मान लो लिख दे, दिख जाएगा ना। तो देखो अगर हम इसे उल्टा कर दे, यहाँ पे लिख दे 1/r इक्वल टू 1/रो इक्वल, और यहाँ से एल अपॉन ए की जगह क्या हो जाएगा, ए अपॉन एल, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा 1/r, ये r था, इसको हमने 1/r कर दिया, रो को 1/रो कर दिया, और एल अपॉन ए को ए अपॉन एल कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। आप देखो क्या हो जाएगा यहाँ से, आप देखो हमने आपको बताया था 1/r क्या होता है, जी के इक्वल, और 1/रो क्या है, के इक्वल, और ये ए अपॉन एल उसी तरह से रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो जी है आपका, ये क्या है, जी क्या है, हमने अभी आपको बताया था विशिष्ट चालकत्व है जी, और के क्या है आपका चालकता है, ठीक है, सॉरी जी आपका चालकत्व है, तो यहाँ लिख दें थोड़ा, जी है चालकत्व और के है आपका विशिष्ट चालकत्व या चालकता, ठीक है। तो जी इक्वल टू के ए अपॉन एल वाला फॉर्मूला आपका हमने यहाँ डेरिवेशन कर दिया, ठीक है। तो ये देख सकते हो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए, आर प्रोपोर्शनल एल, ठीक है। तो यहाँ से आर प्रोपोर्शनल एल बाई हो गया, और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो समानुपाती आ जाएगा रो, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अगर हम यहाँ उल्टा कर दें इसे, तो 1/r इक्वल टू 1/रो ए बाई एल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इस आपको बताया था 1/r किसके इक्वल होता है, जी के, जो कि आपका है चालकत्व, और 1/r किसके इक्वल होता है, के, जो कि है आपका चालकता, ठीक है। तो जी इक्वल टू के ए अपॉन एल आ गया, ठीक है। तो इतनी बात आपको इस फॉर्मूले की समझ में आ रही होगी, जो इस फॉर्मूले का हमने डेरिवेशन किया। अब इसी फॉर्मूले से आपको हम बताएंगे क्या, विशिष्ट चालकत्व की परिभाषा, ठीक है। तो चलो उसकी परिभाषा देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने आपको पूरी परिभाषा लिखी हुई है, देखो ये आपका जो फॉर्मूला जी इक्वल टू आया है के ए अपॉन एल, ठीक है, ये फॉर्मूला आया है। तो देखो मान लो आपका, देखो यहाँ इस चित्र को समझो, इस चित्र को समझ गए तो इस परिभाषा को आप आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। मान लो आपके ये 2 इलेक्ट्रोड हमने लिए हुए हैं, ठीक है, इन इलेक्ट्रोडों को एक वैद्युत अपघट्य विलयन में डुबोया हुआ है, ठीक है। ये एक वैद्युत अपघट्य का विलयन है जिसपे हमने 2 इलेक्ट्रोडों को डुबोया है। इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी एल जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और इसका आयतन जो है वो एकांक है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से जी इक्वल टू के ए अपॉन एल जो फॉर्मूला आया, ठीक है, तो यहाँ से ए इक्वल टू अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दे, एल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर कर दे, तो जी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू ए की जगह 1/1, तो जी इक्वल टू हो जाएगा के। तो यहाँ से क्या पता चलता है, ये जो आपका कापा है यही आपका चालकता है, ठीक है, और ये आपका क्या है, चालकत्व है। तो यहाँ से आप कह सकते हो चालकत्व तो आपका चालकता के बराबर हो जाता है। क्या, देखो ध्यान से समझो, कुछ दिक्कत नहीं, चालकत्व तो आपका चालकता के बराबर, आपको जी इक्वल टू जो के दिख रहा है, के आपका चालकता, जी चालकत्व, तो आप यहाँ से कह सकते हो चालकत्व तो आपका चालकता के बराबर हो जाता है। तो जब चालकत्व चालकता के बराबर कब हुआ,
जब ए का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और एल का मान 1 सेंटीमीटर, जहां ए इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एल आपका ये जो इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो यहाँ से हम परिभाषा कह सकते हैं, यदि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन, देखो यदि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन V इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल, ये जो डूबे हुए इलेक्ट्रोड है इनका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो, इनके मध्य की दूरी L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर हो, तो विलयन का चालकत्व उसकी चालकता के बराबर होता है। विलयन का जो चालकत्व G है वह उसकी चालकता K के बराबर होता है। ये बात है कि विलयन का जो चालकत्व G है वह उसकी चालकता K के बराबर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया G इक्वल टू K कब आया, जब A का मान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, L का मान 1 सेंटीमीटर हुआ, तब आपका G इक्वल टू क्या आया, K के, ठीक है। तो यहाँ चालकत्व तो किसके बराबर हुआ, चालकता के। तो कहा गया यदि किसी वैद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो विलयन का चालकत्व तो उसकी चालकता के बराबर होता है। देखो अगर आपको विशिष्ट आपसे पूछा जाए चालकता की परिभाषा, तो आपको यही परिभाषा लिखनी है, ठीक है। ये चित्र बना देना, ये परिभाषा लिख दोगे, आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको ये चित्र बनाना, ये परिभाषा लिखनी और इस तरह से दर्शा दोगे, भाई 1 नंबर कोई नहीं काट सकता, ठीक है। इसलिए आपको ये परिभाषा मेन वाली बताइए, ठीक है। वो जो आपको बताया था वहाँ पे K इक्वल टू 1/ρ के, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, लेकिन ये वाली आप अगर पूरा चित्र सही लिख दोगे तो कोई नंबर नहीं काट सकता, ठीक है। तो K इक्वल टू होता है 1/ρ के और आपका G इक्वल टू होता है 1/r के, ठीक है। तो पूरी बात आशा करते हैं आपको यार समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना, और भी अगर कोई टॉपिक पे दिक्कत है तो आप एक बार कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।